जय सीताराम। आज आप पढ़ेंगे तिथि का घटना और बढ़ना। तिथि की हानि हो गई, तिथि का लाभ हो गया। ऐसा आपने सुना होगा पंडितों के द्वारा, जब पंचांग में कोई तिथि नहीं लिखी जाती, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, पता बड़ा चतुर्थी है ही नहीं, सीधे पंचमी लिख देते हैं। पंडित लोग बता देते हैं पंचमी है ही नहीं है। आज एकादशी 2 है, यह दशमी है ही नहीं। तो जो तिथि नहीं है उसको घटना कहते हैं, जो डबल हो जाए उसको बढ़ना कहते हैं, और जो ना घटे ना बढ़े उसको शुद्ध तिथि कहते हैं। क्रम से हो उसको शुद्ध तिथि कहते हैं। तो हम आपको बताएंगे आज कि तिथि कैसे घटती है, कैसे बढ़ती है। ये प्रश्न का उत्तर देना इसलिए ज़रूरी हो गया बीच में अभी, हालांकि हमारे यहाँ तो तिथि का अध्याय चल ही रहा था। वैसे तो इसको हम बाद में बताते हैं, लेकिन अब की बार श्री बड़ी छावनी अयोध्या जी से ये प्रश्न आया हमारे पास कि ये बताइए, जब सभी पंचांगों में 20 तारीख से 20 मार्च 2026 से नवरात्रि लगी है, तो सब जगह 19 मार्च 2026 से नवरात्रि क्यों मनाई जा रही है? और सच में सब लोगों ने 2019 से ही कलश स्थापना, ध्वजारोहण कर दिया था। और जबकि किसी भी पंचांग में 19 मार्च से, वैसे तो कोई न कोई पंचांग में अंतर मिल ही जाता है, लेकिन संयोग से अब की बार किसी भी पंचांग में 19 तारीख, जितने भी हमारे क्षेत्र में गणेश आपा है, विश्व पंचांग, ऋषिकेश आदि आदि जितने भी पंचांग हैं, सब में 20 मार्च से ही नवरात्रि दी थी। तब फिर 19 मार्च से नवरात्रि क्यों मनाई गई? प्रश्न तो वाजिब है, क्योंकि प्रतिपदा थी ही नहीं, सीधा द्वितीया से थी, प्रतिपदा की हानि थी। तो चलो प्रतिपदा की हानि थी, तो फिर आपने जो तो 19 से क्यों मनाया गया? तो अगर इस प्रश्न को समझना हो तो आपको ये पहले समझना पड़ेगा तिथि घटती बढ़ती कैसी है, आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। बोले तिथि कब घटती है, कब घटी मानी जाती है कि घट गई, और कब ये मान लिया जाता है कि बढ़ गई, या नहीं घटी नहीं बढ़ी ये कब माना जाता है? तो चलिए तीन है। एक तो शुद्ध तिथि जो नहीं घटी नहीं बढ़ी, जो घट गई वो घट गई, और जो बढ़ गई डबल हो गई उसको बढ़ना कहते हैं। पहले श्लोक के माध्यम से समझ लीजिए। यत्र बारस्य पूर्तिस्या सा शुद्धा तिथिरुच्यते, पूर्त्याभावे चयाख्यास पूर्तिद्वत्वे दिवाग्रिमा, पूर्तिद्वत्वे दिवाग्रिमा। यत्र बारस्य पूर्तिस्या, जिस दिन जब बार की पूर्ति होती है। वैसे तो बार दूसरे दिन सुबह तक ज्योतिष में लिखा पढ़ी में लिखा जाता है, जब तक सूर्योदय ना हो जाए, लेकिन सूर्य वाला बार, सूर्य निकले हों, पूर्ति स्यात् माने जब सूर्य अस्त हो रहा हो, पूर्ति माने पूर्ण हो रहा हो, सूर्य अस्त हो रहा हो। यत्र जहाँ पर बार माने सूर्य कब पूर्ण हो रहा हो, अस्त हो रहा हो, अगर उसमें कोई तिथि पड़ जाए तो समझ लो वो शुद्ध तिथि है, ना घटेगी ना बढ़ी। सा शुद्धा तिथि तिथि उच्यते, ऐसा कहा जाता है उस तिथि को शुद्ध तिथि। सा माने उस तिथि को, शुद्धा तिथि माने शुद्ध तिथि, तिथि ही उच्यते ऐसा कहा जाता है। पूर्त्या भावे छयाख्यासा, और यदि सूर्य अस्त के समय वह तिथि नहीं है तो ये मान लो कि उस तिथि की हानि हो गई। और यदि पूर्ति द्वित्वे अधि वा अग्रिमा, यदि किसी पूर्ति में 2 बार सूर्योदय मिल जाए, किसी तिथि को 2 बार सूर्योदय मिल जाए, तो समझ लेना कि वो तिथि को डबल हो गया, तिथि बढ़ गई, उसको बढ़ना कहते हैं। डबल तिथि हो गई, 2 दिन तिथि चली जाएगी। वो पंचांग में भी लिख देंगे अष्टमी, जैसे अष्टमी द्वित हो गई। द्वित माने संस्कृत में होता है डबल होना। पूर्ति में यदि द्वित हो गया है, सूर्यवार है, मतलब कोई भी दिन है, और 2 बार उसको सूर्य दिख गए, ठीक उसी समय, मतलब जब पूर्ति हो रही, जब सूर्यास्त हो रहा है, तो ये मान लेना कि उस तिथि का बढ़ना हो गया।
ये अर्थ लिखा है। अब आपको समझाते हैं 19 मार्च और 20 मार्च वाली बात। पहले हम 18 मार्च से आपको समझाएंगे। जब आप पंचांग खोलेंगे, विश्व पंचांग से लिया गया है और पंचांगों से 1-2 घटी का अंतर पड़ जाता है, लेकिन विश्व पंचांग से हम जो BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से जो निकलता है, हम उससे उदाहरण दे रहे हैं। 18 मार्च 2026 को चतुर्दशी प्रातः 7:34 तक थी। तो ठीक, 18 मार्च को तो चलो चतुर्दशी थी। जब जो तिथि खत्म होती है तभी से दूसरी तिथि लग जाती है। यानी ये कह लीजिए कि अमावस्या 18 तारीख को सुबह 7:34 से लेकर के 19 मार्च को अमावस्या प्रातः 6:41 तक रही। और जब सवेरे से चली और पूरा दिन बीत गया, सूर्यास्त भी बीत गया और सवेरे 6:41 तक रही, इसका मतलब अमावस्या भी शुद्ध रही। अब प्रश्न यह है कि प्रतिपदा क्यों नहीं रही? क्योंकि प्रतिपदा 19 मार्च को 6:41 से, क्योंकि जब ये 6:41 से रही तुरंत लग गई प्रतिपदा। पंचांग में जो तिथि जब खत्म होती है ठीक उसकी आगे वाली शुरू हो जाती है। तो जब अमावस्या 6:41 को खत्म हो गई तो ठीक 6:41 से प्रातः 19 मार्च को ही 5:30 शाम 5:30 तक प्रतिपदा रही। लेकिन प्रतिपदा मानी क्यों नहीं गई? उसकी हानि क्यों कह दी गई? प्रतिपदा है ये नहीं, क्योंकि सूर्यास्त हो रहा है 5:58 पर। उस दिन 19 मार्च को 5:58 पर सूर्यास्त हो रहा है। तो इसने पूर्ति ही नहीं की। 5:28 बीत जाता, 5:58 जब बीत जाता तब ये प्रतिपदा मानी जाती है। ये क्या कहते हैं? पूर्ति स्यात्, जब पूर्ण हो जाए, सूर्य अस्त हो जाए, अस्त के बाद भी कुछ थोड़ी देर तक चलती रहे, सूर्यास्त उस तिथि के सामने ही हो जाए, तभी तो पूर्ति हुई। बार की पूर्ति पूर्ण हो जाए, बार पूर्ण हो जाए उस तिथि में, तब वो तिथि मान्य होगी। क्योंकि ये 5:30 पे ही खत्म हो गई और सूर्यास्त हमारा 5:58 पर, इसलिए लिख दिया गया प्रतिपदा की हानि है। समझ गए? अब 5:58 से ये 5:30 से ठीक 19 मार्च को 5:30 से जब ये नहीं हुई तब द्वितीया, जो चूंकि द्वितीया को मिल गया 5:30 से, ये सूर्य की जो पूर्ति थी जो अस्त काल है वो द्वितीया को मिल गया, इसलिए द्वितीया मान्य हो गई। द्वितीया 20 मार्च को प्रातः 4:03 तक थी। द्वितीया 20 मार्च को प्रातः 4:03, जबकि यहाँ सूर्योदय वगैरह कुछ नहीं मिला, लेकिन जब ये 5:30 के बाद खत्म हुई, द्वितीया लगी, तो इसको सूर्यास्त मिल गया। इसको बार की पूर्ति, बार की पूर्णता, सूर्य की पूर्णता इसको मिल गई। सूर्य की पूर्ण का मतलब है जब अस्त होना तो पूर्ण हो जाना, मैंने पूर्ण हो गया, पूर्ण हो गया। तो सूर्य की जो पूर्णता है वो द्वितीया को मिल गई, प्रतिपदा को नहीं मिली, इसलिए प्रतिपदा को हानि हो गई। तो हानि तो आपने ये समझ लिया। अब प्रश्न ये है कि प्रतिपदा में फिर नवदुर्गा क्यों मनाई गई? प्रतिपदा से नवरात्रि क्यों मनाई गई? जब प्रतिपदा की हानि है तो 19 मार्च से नवरात्रि क्यों मनाई गई? हालांकि अभी ये विषय ज्योतिष का नहीं है, क्योंकि जब तक ये न समझते तब तक मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं समझते। इसका उत्तर धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु आदि में है। धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु आदि में लिखा है कि यदि जिस तिथि की हानि हो उस तिथि में आप कोई पूजा पाठ करने जा रहे हैं तो सिर्फ 2 काम कर सकते हैं, कलश स्थापना और ध्वजारोहण। क्या कर सकते हैं? कलश स्थापना और ध्वजारोहण कर सकते हैं। क्योंकि जो तिथि हानि में होती है, जिस तिथि को हानि कहा जाता है, वो संकल्प आदि में नहीं बोला जाता।
इसलिए अनुष्ठान में जब हम बैठेंगे, पाठ पूजा करेंगे, यदि बैठे भी हैं तो वो 20 मार्च की जो भी तिथि नक्षत्र है, जो तिथि है वो 20 मार्च से लागू होती है। यही कारण है कि हमने नवरात्रि तो शुरू कर दी, लेकिन संकल्पादिना जिस तिथि की हानि होती है वो तिथि नहीं बोली जाती है। जब नहीं बोली जाती है, ना लिखे, ना लिखने का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि हानि है। मना इसलिए गई क्योंकि प्रतिपदा थी, इसलिए कलश स्थापना कर दिया, ध्वजारोहण कर दिया। बिना संकल्प वाला कार्य 19 को कर सकते थे, इसलिए 19 तारीख को पंखा बंद कर दीजिए। इसलिए 19 तारीख को ये नवरात्रि, ये कह सकते थे कि हाँ लग गई, लेकिन संकल्पादिना नास्ति, संकल्पादि के लिए नहीं। ज्योतिष में ये भी कहा गया है कि जो चैत्र मास शुक्ल पक्ष से जो हमारा नया संवत्सर शुरू होता है, तो हम लोग ज्योतिषी लोग निकालते हैं इस वर्ष में राजा कौन है, मंत्री कौन है, धान्येश कौन है, रसेश कौन है, रस का स्वामी कौन है, वर्षा का स्वामी कौन है। तो जबकि जो राजा है वो 19 मार्च को गुरुवार है, ये भी हमने ले लिया, जबकि जो 20 मार्च को शुक्रवार था। तो पंचांग में ऊपर लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, राजा शुक्र, लेकिन वो नहीं लिखा। 19 मार्च को बृहस्पति था, वो भी ले लिया। इसका सीधा तात्पर्य है, सिर्फ वो इसलिए वहाँ नहीं लिखा 19 मार्च, एक तो 19 मार्च को थी ही नहीं प्रतिपदा, तो कैसे लिख देते जब लिखने का विधान नहीं है। थोड़ी थी, जितनी थी उसमें 3 चीज ले सकते थे। ज्योतिष में लिखा है कि आप मतलब कुल मिलाकर संकल्प आदि को छोड़ के सारे काम कर सकते हैं। अब कोई पूजा बिना संकल्प के शुरू तो होती नहीं, और नया संवत्सर बदलता है, सब कुछ बदलता है। तो तिथि सबसे पहले लेते हैं संवत्सर में, कोई भी हम संकल्प आदि पढ़ते हैं, इसलिए हमने तिथि की हानि, इसलिए 20 मार्च से नवरात्रि लिखना पड़ा। और राजा जो 19 तारीख को गुरु थे वो लिखना पड़ा। और कलश स्थापना, ध्वजारोहण आदि कर सकते हैं, संकल्प आदि को छोड़ के सब सारे काम कर सकते हैं, तो कर लिए। इसी बारीकी में हम लोग सब लोग भ्रम में रहे। मेरे से यही प्रश्न पूछा गया था कि कृपा करके आप विस्तार से आप जो हो तो हमें बताइए। हमने कहा चलो जब समय आएगा तब देख लिया जाएगा। समझ गए, क्षय होना, घटना, बढ़ना, ये बात आनी चाहिए समझ में। जय सीताराम। श्री राम जय।